तो दोस्तों आज न्यू वीडियो आ गई नेटवर्क फंडामेंटल्स पे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पे, अगर वो नहीं देखी तो वो जाके देख लो। अभी ये पूरी प्लेलिस्ट एक कोर्स आ रहा है अपना साइबर सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स का, एकदम बेसिक से आ रहा है, जीरो लेवल से फिर काफ़ी आगे तक जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स आपको एक इथिकल हैकिंग बना के रहेंगे। तो ये नेटवर्क फंडामेंटल्स, बिकॉज नेटवर्क आपको नेटवर्क में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। बिकॉज नेटवर्क रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बिकॉज अगर नेटवर्क की आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी भी सिस्टम की लूप होल या वो कैसे देख पाएंगे। तो चलो इसी के लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको एकदम देसी भाषा में पूरा कोर्स होने वाला अपना। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल के अंदर होगा क्या, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। तो डिफाइन नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक्सप्लेन ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मीन्स ये इंटरकनेक्शन, मतलब दो होस्ट किस टाइप से मतलब कनेक्ट होंगे, वो उनके बीच में क्या रूल्स होंगे, बिकॉज कोई रूल ऑफ सेट है जिनसे कोई वो फॉलो करते हुए कनेक्ट होंगे। इसके बाद लर्न नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके बाद एक्सप्लेन नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अच्छी तरह से एकदम देसी भाषा में आसान वे में बताया जाएगा सब कुछ। तो ये अपना मॉडल फ्लो रहने वाला है, किस टाइप से अपना मॉडल चलेगा। मॉडल मीन्स ये आप अपना जो नेटवर्क वाला है वो किस टाइप से चलेगा। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क की डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे करते करते लास्ट में आपको पूरा इसकी नेटवर्क की एकदम अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद इंट्रोडक्शन कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क इज ए क्लस्टर ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्शन टुगेदर फिजिकल और लॉजिकली। मतलब आपका जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड हो फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकली मीन्स कोई वायर के थ्रू हो सकता है, लॉजिकली वायरलेस ब्लूटूथ इनके थ्रू हो सकता है। फिर नेटवर्क डिस्क्राइब प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड अपग्रेडिंग मैपिंग ऑफ नेटवर्क। मतलब आपका नेटवर्क आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, किस टाइप से डिज़ाइन करना है वो उसके देखेंगे। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुपिंग, कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। फिर नेटवर्क हमको नेटवर्क के साथ हम ऐड करके कोई भी आपका रिसोर्सेज है उसको हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ऑफिस में वहाँ पे एक प्रिंटर है या 10 पीसी हैं। अब अगर आपको हर पीसी में एक प्रिंटर की ज़रूरत हो तो आपको 10 प्रिंटर चाहिए। वहीं पे अगर आपको उसको नेटवर्क से कनेक्ट कर दो तो आपका एक प्रिंटर से काम हो जाएगा। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम पे सारे पीसी उसको कमांड देंगे प्रिंट करने की। जैसे कि अब बाई चांस 10 पीसी हैं, 10 पीसी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बाई चांस जिसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी वो कमांड देगा उसको, वो प्रिंटर पर्टिकुलर उस कमांड के थ्रू वहाँ पे आपको प्रिंट आउट दे देगा। तो इससे आपके 9 प्रिंटर की कॉस्ट बच गई है। तो ये एडवांटेज है नेटवर्क का। अभी देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज के अंदर शेयरिंग रिसोर्सेज, ये आपने बात की, प्रिंटर रखे आपके 9 के पैसे बच गए। डाटा शेयरिंग मतलब इससे डाटा शेयर कर सकते हो आप अपना। आपके पास 2 सिस्टम है, अब अगर आप डाटा शेयर करना चाहें तो आप उसको अगर लेन के थ्रू कनेक्ट करोगे एक पीसी को दूसरे में लेन केबल के थ्रू, तो आप डाटा शेयर कर सकते हो। ये एक अच्छा एग्जांपल है। या फिर अगर नेटवर्क के थ्रू आप नहीं करते डाटा तो आपको पहले एक पेन ड्राइव में डालना पड़ेगा, फिर उस पेन ड्राइव को अपने पीसी में लगाना पड़ेगा, फिर उससे डालना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप अगर नेटवर्क के थ्रू करते हो मतलब एक को दूसरे से लेन से कनेक्ट किया, देन उसके अंदर सेटिंग की आईपी दोनों का डाला, उसको कनेक्ट किया, देन उससे फाइल शेयर कर लो। ये काफ़ी ईजी वे है नेटवर्क की, अगर आपको पता है तो काफ़ी कुछ आप जान सकते हो। फिर डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट करना भी काफ़ी ईजी है। इसके बाद डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ। अब डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियली कॉस्ट ऑफ सेटिंग नेटवर्क एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो इनिशियली इसकी कॉस्ट पड़ती है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ही पड़ती है। बिकॉज आपको ऑप्टिकल केबल्स चाहिए, हब्स चाहिए, स्विचेस चाहिए और भी काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका रख रखाव में भी काफ़ी खर्चा आता है। बिकॉज अगर आपकी कोई केबल डैमेज हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी खर्चा आएगा और ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी कॉस्टली आती हैं। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, मतलब डाटा सिक्योरिटी, आप बाय चांस कोई आपका इतने सारे कनेक्शन, अब बाई चांस अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है उसके अंदर, तो वहाँ पे आपको डाटा सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम आ सकती है। वल्नरेबिलिटी ऑफ अटैक होने का भी काफ़ी खतरा रहता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं। अब वैसे देखें तो एडवांटेज ज़्यादा हैं, ये तो अभी कोई भी देख लो ये तो होना ही है, इसी को हम रोकने के लिए पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप एक काम करो, आप अपनी नोटबुक ले लो, ये जितने भी बोल रहा हूँ उनके आपको ओवरव्यू ले लो। बाकी ये जो पीडीएफ है या आप पीपीटी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टर
कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड पेरिफेरिक डिवाइसेज विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। ये मतलब कि कुछ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे आपकी ऑफिस में लगा होगा या फिर आपकी कोई स्कूल है वहाँ पे लगा होगा, बैंकिंग में लगा होगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल अपनी स्कूल, अगर आप कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल या कोई स्कूल में पढ़े हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा आपका जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे बहुत सारी इथरनेट केबल निकलती हैं और वो जाके एक स्विच में कनेक्ट होती हैं, और वो एक मेन आपका जो कोई एंटीना हो सकता है, कोई भी एक सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ से अगर आपका पास इंटरनेट आता है तो वो पर्टिकुलर हब से पूरे स्कूल में वो ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर लैब में। तो वो आपका एक लैन का ही एग्जांपल है। बैंकिंग में देखा होगा कितने सारे जैसे 50-60 पीसी हैं, वो सारे एक केबल से कनेक्ट होंगे, एक नेटवर्क से, तो वो भी लैन का ही एक एग्जांपल है। इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये क्या होता है? ये नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मतलब आपको बहुत बड़ा नेटवर्क, ये एक कंट्री से दो कंट्री या रीजन टू रीजन कनेक्ट करता है, मतलब काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे इंडिया को चाइना से कनेक्ट करेगा, चाइना से अमेरिका से कनेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये कंट्री टू कंट्री बड़ा नेटवर्क होता है, काफ़ी बड़ा जियोग्राफिकल एरिया लेता है। इसके बाद मेटापोलिटन एरिया नेटवर्क है मैन काफ़ी ऐसे सिंपली बोलूँ तो मैन लेन से जियोग्राफिकल एरिया ज़्यादा लेता है, बट वैन से कम लेता है। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपली सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में वर्क करेगा या सिटी टू सिटी। जैसे आपको दिल्ली में है कोई नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो आपको दिल्ली में आप मैन यूज़ करोगे। ये जब मोस्टली कौन यूज़ करता है? जैसे आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर है, आपने देखा होगा, मैं बेसिकली आप एक सिटी के अंदर कोई लोकल जो प्रोवाइडर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो मेन का ही यूज़ करता है। उसके पास एक पर्टिकुलर एक जगह उसके पास रिसोर्सेज होता है, वहाँ पे उसके पास डाटा आता है, फिर वो वहाँ से मेन हब से उसको निकालता है मेन के थ्रू और आपके घर तक वो पहुँचाता है। तो ये एक सिटी दो सिटी उतना ही कनेक्ट कर पाता है। इसके अंदर स्पीड सबसे अच्छी स्पीड मिलती है आपको लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, लेन के अंदर, बिकॉज ये काफ़ी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है, तो आपकी एरर रेट भी काफ़ी कम होती है एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद आती है मैन की स्पीड, ये लेन से थोड़ी कम होती है, सबसे ज़्यादा लेन की होती है, फिर वैन की होती है। सबसे इन तीनों के कंपेयर में सबसे कम होती है वैन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाता है, तो स्पीड जितनी ज़्यादा दूर जाएगा उतना ही कम होगी, आपको पता है। फिर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपको पता है वायरलेस, आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो, वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ऑप्टिकल सिग्नल्स जैसे वाईफाई या और भी कोई, जैसे आपका ब्रॉडबैंड है, आप ब्रॉडबैंड के थ्रू अगर उस ब्रॉडबैंड के थ्रू जो कनेक्शन करते हो वो आपका पर्सनल नेटवर्क हो जाएगा। जैसे आपके अगर आपके गीगा फाइबर लगा हुआ है जियो वाला, तो जैसे आप गीगा फाइबर से वाईफाई कनेक्ट करते हो, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जो आपका वाईफाई जो नेटवर्क है वो आपका पर्सनल नेटवर्क बन चुका है। और जो जहाँ पे जियो फाइबर का जो केबल है वो पहले आएगी मैन के पास, ठीक है, फिर मैन के पास जाएगी वो वाइड एरिया नेटवर्क, फिर वहाँ से उसके पास जाएगी, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड होगी आपकी इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइप से वर्क करेगा। फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, ये आपने देखा होगा कुछ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है कैंपस एरिया नेटवर्क। आपसे नाम से पता होगा कैंपस, मतलब एक कॉलेज का कैंपस हो सकता है, या फिर आप पर्टिकुलर कोई ऑफिस हो वहाँ का एक कैंपस हो सकता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर उसके अंदर यूज़ होगा। आपने देखा होगा आपके कोई कॉलेज के अंदर नेट, हर कॉलेज के अंदर नेट बेसिकली मिलता है। नेट भी किस टाइप से, वहाँ पे आपको कुछ एक आपको ये लॉगिन इंटरफेस मिलेगा, वहाँ पे आप जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप उस नेटवर्क के आप अंदर उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है कैंपस एरिया नेटवर्क। ये यूनिवर्सिटी के अगर हर कोने में आपको नेटवर्क मिलेगा। अभी लेन की अगर यहाँ पे लेन लगाते हैं तो लेन में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको कनेक्शन करना पड़ेगा और पूरे हर जगह में आपको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। कैंपस एरिया नेटवर्क ये वायरलेस, मोस्टली ये वायरलेस होता है, आपको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो कॉलेज के किसी भी कोने से। फिर ग्लोबल एरिया नेटवर्क, इट्स कंबाइन ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्ट एक कंप्यूटर नेटवर्क। ये मतलब अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर कनेक्शन को मिला के बनता है। ये कवर अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, कितना भी एरिया कवर कर सकता है। मीन्स ये सबसे बड़ा नेटवर्क ग्लोबल एरिया नेटवर्क ही है। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद आता है मैन, उसके बाद लैन, फिर ये अपने ये दोनों कैंपस एरिया नेटवर्क ही आपको इनकी हम बात कर ली है। अगर आप ऐसे ओनली फॉर सुन ही रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ये एक बार तो आपको लगेगा समझ में आ जाएगा, बट जब आप उसको वापस खुद से देखोगे या फिर याद नहीं रहेगा, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, मोस्टली थ्योरी है। बिकॉज आपको अगर पहले से अगर जो बेसिक चीज़ें उनको अगर पता नहीं होगा कि ये किस टाइप से काम करती हैं तो आप आगे इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, जीरो से,
वह इससे पहले फंडामेंटल्स बात की, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है। अभी नेटवर्किंग की बात करते हैं। इसके बाद आता है OSI। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इस मॉडल के अंदर एक ये है, एक UDP TCP IP मॉडल। ये दो मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल, अगर आपका जो कोई भी एक सिस्टम है, जैसे आप कोई मैसेज भेजते हो सिस्टम A टू सिस्टम B, मतलब एक फ़ोन से दूसरे में कोई मैसेज भेजते हो तो पर्टिकुलर एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हुए उसमें जाता है। अभी आपने कोई मैसेज भेजा तो ऐसा तो है नहीं कि वो मैसेज डायरेक्ट आपने भेजा उसके पास चला गया। वो ये 7 लेयर देख रहे हैं आप, ये देख रहे हो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इन लेयर के थ्रू होता हुआ वो उस सेकंड डिवाइस में जाएगा। तो किस टाइप से जाएगा, ये लेयर कैसे काम करती हैं, वो इस मॉडल के अंदर देखेंगे। वो ये है अपना स्टैंडर्ड मॉडल OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके अंदर एन एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑफ द हाउ टू डाटा कम्युनिकेट शुड बी टेक प्लेस इन ए नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क के अंदर डाटा कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा एक डिवाइस दूसरे से, वो इसके अंदर था। फिर ये जो 7 लेयर है OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर आती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके अंदर हर लेयर का एक पर्टिकुलर काम है और हर लेयर का एक इनपुट आउटपुट है। हर लेयर के सर्टेन फंक्शन है उसका, और हर लेयर के कोरस्पॉन्डिंग उसको एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बात करते हैं OSI मॉडल रेफरेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो यार, लिखने वाला काफ़ी बढ़िया है क्यों, बिकॉज ये मॉडल याद नहीं रहने वाला। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। अगर आप इसको देखोगे तो आपका बोलूँगा मैं दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। अब देखो होस्ट ए क्या है, होस्ट ए आपका सिस्टम A है। मतलब आप फ़ोन मान लो, एक फ़ोन एक है, ये फ़ोन B है, ये मेरा फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है, ऐसे ही मान लो यार। और तो इससे तो क्या, एप्लीकेशन लेयर। अभी हर फ़ोन के अंदर है कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर OSI मॉडल कैसे कनेक्ट होगा, तो 7 लेयर इनके थ्रू वो जाएगा, कनेक्शन होगा। जैसे मैंने कोई आपको मैसेज भेजा, जैसे व्हाट्सएप या कोई भी टेलीग्राम, जैसे भी मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने मैसेज भेजा कुछ भी लिख के, हाय या कुछ भी लिखा, सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर मतलब जो जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, यूज़र जिसे इंटरेक्ट कर रहा है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। इसके अंदर आता है FTP, मेल, HTTP, DNS, ये प्रोटोकॉल इसके अंदर आते हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपको बेसिकली, अभी आपको ओनली फॉर ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं इसका, कौन कौन सी लेयर क्या क्या करें, ओनली फॉर ओवरव्यू। फिर इसके बाद डिटेल में बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, सेशन लेयर क्या करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर आपके नेटवर्क के अंदर इंक्रिप्शन करेगी, डिक्रिप्शन करेगी, डाटा कंप्रेस्ड करेगी एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन करेगी। मतलब प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करेगी, डाटा कंप्रेस्ड करेगी, इनक्रिप्ट करेगी, डिक्रिप्ट करेगी। अब ये करता काम कैसे करता है, पहले इन सब की बात कर लेते हैं। सेशन लेयर, तो सेशन लेयर, मेन फंक्शन ऑफ द सेशन लेयर आर इज द, ये आपके जो कम्युनिकेट कर पा रहा है उसके बीच में एक सेशन बनाती है कि कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है, मतलब एक पर्टिकुलर सेशन के काम करती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है एड्रेसिंग के लिए, आइसोलेशन एंड रीगैदरिंग के लिए, लिंक कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। इसकी आता अपना ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। फिर आता है नेटवर्क लेयर, एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, किस टाइप से फ्लो होगा। फिर आता है अपना डाटा लिंक लेयर, ये डाटा लिंक लेयर के अंदर आ गया। फिर फिजिकल लेयर के अंदर आते हैं अपने फिजिकल हार्डवेयर केबल, सिग्नल लेवल्स एंड स्पीड। मतलब फिजिकल लेयर आप मान लो जैसे आपकी इंटरनेट केबल है या कोई फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो आपकी फिजिकल लेयर के अंदर आ गई। तो ये एकदम बेसिक ही है इसकी। अब बात करते हैं आगे एप्लीकेशन लेयर के अंदर होता क्या, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या क्या आता है, तो एप्लीकेशन लेयर इज प्रोवाइड यूजर टू एक्सेस टू ए नेटवर्क। एप्लीकेशन लेयर आपको यूजर को नेटवर्क एक्सेस करने में प्रदान करती है। अब नेटवर्क क्या है, जैसे आपने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया तो आप पर्टिकुलर एक नेटवर्क से कनेक्ट हो तभी वो मैसेज कर पाए हो। अगर मैसेज व्हाट्सएप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो तो मैसेज नहीं कर पाओगे। तो एप्लीकेशन लेयर आपको हेल्प करती है नेटवर्क से कनेक्ट करने में। आपने मैसेज कर दिया, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर, ये डाटा ट्रांसफर होगा। एप्लीकेशन लेयर फंक्शनलिटी इज इंक्लूड आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन पार्टनर, डिटरमाइन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इंश्योरेंस, ऑथेंटिसिटी एंड प्राइवेसी। ये देखेगा कि आप जो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो क्या वो अवेलेबल है, पॉसिबल है, और वो क्या आप उसके लिए सही रिसोर्सेज हो, क्या आप कर पा रहे हो, ये सारा इसके अंदर आएगा। एग्जाम्पल देख लो एप्लीकेशन लेयर के अंदर, इसके अंदर HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, ये पूरे इसके एग्जाम्पल हैं, ये प्रोटोकॉल इसके अंदर आते हैं। फिर गेटवे ऑफ द नेटवर्क ऑपरेट इन दिस लेयर, इसके अंदर ऑपरेटर्स गेटवे यूज होता है इन दिस लेयर। मैनी सर्विसेज, जिसके अंदर नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल आता है। ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट एंड फाइल एक्सेस, डायरेक्टरी सर्विसेज एंड मेलिंग सर्विसेज।
तो इनकी एक बार बात कर लेते हैं कि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्या है। मतलब नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, नेटवर्क मतलब नेटवर्क के थ्रू आप एक वर्चुअल टर्मिनल यूज़ कर पा रहे हो थ्रू रिमोट एक्सेस। बाई चांस आप मान लो आप ऑफिस का एक पीसी है, अब आप घर से काम कर रहे हो, आपको उस पीसी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई इंपॉर्टेंट फाइल है वो आपको चाहिए, तो आपको रिमोटली उसको ले सकते हो। रिमोटली मतलब उसका जो सीएमडी या कोई भी टर्मिनल है उसको आप एक्सेस कर सकते हो रिमोटली, जो आपका दूसरे सिस्टम से उस सिस्टम का टर्मिनल ले सकते हो रिमोट एक्सेस के थ्रू। फिर इसी तरह से फाइल एक्सेस कर सकते हो एंड फाइल मैनेजमेंट कर सकते हो रिमोटली। एंड डायरेक्टरी सर्विसेज, ये भी रिमोटली होता है। मेल सर्विसेज, आप मेल भेजते हो किसी को, वो इसके अंदर होता है। इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या क्या मतलब प्रेजेंटेशन लेयर इज ए कैप्चर डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर कन्वर्ट इनटू द नेटवर्क फॉर्मेट। एंड यह क्या करता है बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर से डाटा लेता है फिर उसको कन्वर्ट करता है नेटवर्क फॉर्मेट के अंदर। नेटवर्क फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है। फिर जैसे आपने सुना होगा व्हाट्सएप काम करता है इंक्रिप्शन पे, तो इंक्रिप्शन जो जितना भी है इंक्रिप्शन इसी लेयर के अंदर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इंक्रिप्शन होगा। फिर जो जितनी रिक्वेस्ट है प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्ड टू द सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड इशू सर्विंग रिक्वेस्ट टू द सर्विस द सेशन लेयर। मतलब जो सेशन उसकी जो रिक्वेस्ट है वो सेशन लेयर के पास पहुंचाएगा। ये मतलब एप्लीकेशन लेयर से जो रिक्वेस्ट लेगा उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसको कंप्रेस करेगा। अगर कोई वीडियो है इस टाइप की है तो उसको कंप्रेस करेगा, देन सेशन लेयर के पास उसको पहुंचा देगा। द मेन फंक्शन ऑफ द इस लेयर इज इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डाटा कंप्रेशन, प्रोटोकॉल कन्वर्जन। ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन का क्या मतलब है? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का आपको पता चल गया कि कोई भी आपका डाटा, जैसे मैंने हाई भेजा, मेरे सिस्टम ए से मैंने हाई भेजा, तो पहले एप्लीकेशन लेयर के पास भी जैसे प्रेजेंटेशन लेयर के पास वो आएगा, तो आते वो क्या करेगा उसको इनक्रिप्ट करेगा। इनक्रिप्ट अभी कोई भी फॉर्मेट में इनक्रिप्ट कर सकता है। इनक्रिप्ट करके अगर वो कोई और फाइल है जैसे वीडियो फाइल है तो उसको कंप्रेस्ड भी करेगा। बिकॉज अगर 10 GB कोई फाइल है तो उसको 10 GB को अगर नेटवर्क के थ्रू भेजेगा तो काफ़ी नेटवर्क के वेस्टेज जाएगा, इसलिए उसको कंप्रेस्ड करके भेजेगा। फिर प्रोटोकॉल कन्वर्जन, प्रोटोकॉल कन्वर्जन मीन्स आपका जैसे आप एक्सेस करना चाह रहे हो, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कोई अलग प्रोटोकॉल है, फिर टेलीग्राम में कोई अलग इंक्रिप्शन का प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल कन्वर्जन इसी के अंदर होता है। जैसे जिस ऐप का जो कन्वर्जन है वो यही लेयर उसका कन्वर्जन करती है, डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन का जो अलग अलग प्रोटोकॉल है पर्टिकुलर उसका। गेटवे रीडायरेक्ट इन ऑपरेशन इन दिस लेयर, इसके अंदर गेटवे रीडायरेक्ट होगा। इसके बाद सम प्रोटोकॉल ऑपरेट इन दिस लेयर, HTTP, SMTP, SNMP, ये प्रोटोकॉल्स इस लेयर में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद सेशन लेयर, अभी सेशन लेयर क्या होती है? द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज द एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू होस्ट। मतलब कोई भी आपका दो सिस्टम हो उसके बीच में होस्ट से जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, या फिर बीच में हट रहा है या नहीं हट रहा है, इस टाइप के जितने भी काम है वो सेशन लेयर करेगी। इफ़ ए सेशन लेयर गेट डिस्कनेक्ट द सेशन देन ट्राई टू रिकवर द कनेक्शन। अगर आपका गलती से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो ये लेयर क्या करेगी, उसको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगी कि वो कनेक्ट हो जाए। फिर ये कुछ एग्जांपल है इस लेयर के। फिर नेटवर्क टू यूज बाय दिस लेयर, द नेटवर्क डिवाइस यूज बाय दिस लेयर, नेटवर्क डिवाइस यूज होते हैं इस लेयर के द्वारा। गेटवे, ट्रांसपोर्ट लेयर, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या था? द ट्रांसपोर्ट लेयर इज डिवाइड इनटू द डाटा इनटू स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड डाटा पैकेट्स एंड फैकल्टी दे ट्रांसफर डाटा सोर्स टू डेस्टिनी। मतलब ये क्या करेगी, मतलब जैसे आपकी कोई फाइल है, जैसे 5 GB की कोई फाइल है, ठीक है। अब 5 GB की कोई फाइल है, आप अगर उस फाइल को आप अगर शेयर करना चाहते हो किसी को, तो वो क्या करेगा, जैसे 5 GB की फाइल तो वो बाइट्स में टूट जाएगी, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगी। वो पैकेट सेंड किए जाएंगे और जो आपकी पैकेट सेंड किए जाएंगे, अब इसके अंदर एक और अभी वो आगे बात करेंगे। पहले पैकेट सेंड किए जाएंगे, ठीक है, इन स्मॉल पैकेट्स वो इस लेयर के थ्रू किए जाएंगे, एकदम स्मॉल। जैसे 5 GB की फाइल तो वो पूरी 5 GB की एक साथ नहीं जाएगी, वो पैकेट्स में जाएगी, छोटे छोटे पैकेट करते जाएगी। इट्स मेक श्योर द एंटायर मैसेज इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिलीशन और मॉडिफिकेशन बाय हेल्पिंग इन फॉल्ट एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल। अब ये भी इंश्योर करती है कि जो मैसेज मैंने भेजा है, मतलब जो पैकेट्स मैंने भेजे हैं उनके अंदर कोई डिलीशन नहीं रहा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, कोई फॉल्ट तो नहीं रह गया, मतलब कोई पैकेट मिसिंग नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ। ये भी ये इसी लेयर का काम। बाई चांस आपने जैसे 5 GB का डाटा भेज रहे हो, ठीक है, अब आपने भेजा 5 GB, अगले पास पहुंचा 4.5 GB, ठीक है। अब जो 500 MB का जो डाटा बीच में डिलीट हो गया या कुछ भी हुआ है, तो वो ये लेयर है आपको बता देगी कि डाटा पूरा आया नहीं आया या मिसिंग है नहीं है, वो पूरा इस लेयर का काम। फिर फॉर सिक्योरिटी एनहांसमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर कैन मेंटेन ए कनेक्शन बिटवीन
द एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट के साथ कनेक्शन मेंटेन रखती है। जो एंड पॉइंट है, जैसे एक बार आपने मैसेज भेजना शुरू कर दिया तो ये मैसेज पूरा, जब तक पूरा मैसेज नहीं जाएगा ये पूरा कनेक्शन उसको रखेगी। रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मीन्स मतलब जैसे आपको भेजना चाहते हो कोई भी, आपको अगर आप कुछ भी भेजना चाहते हो इंटरनेट पे तो आप पर्टिकुलर कोई एक, जैसे आईपी है, आईपी के थ्रू जाता है तो आईपी के अंदर एक एड्रेस होता है जो हेडर होता है। वो हेडर के अंदर कंटेंट करता है कि एड्रेस कहाँ पे जाने वाला है। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, आपका जो अपना जो पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस जो है वो किस टाइप से काम करता है। जैसे कि आपके एरिया कोई भी पिन कोड है तो जो शुरू के दो डिजिट हैं वो आपके बताएंगे स्टेट कौन सा है, फिर दो आगे के डिजिट वो आपकी तहसील या ऐसा कुछ बताएंगे, फिर जो आगे के 2 डिजिट हैं वो आपका वाया कौन सा, इस टाइप के बताएंगे। तो आपको अगर बाय चांस कोई मुंबई से भेज रहा है और वो पार्सल है कहीं दिल्ली का, तो वो क्या करेगा, ये जो आगे के दो डिजिट है इनको देखेगा। उसको पूरा देखने की जरूरत नहीं, दो डिजिट देखेगा। जो दिल्ली के मैच होते हैं मतलब ये दिल्ली का है, और मुंबई के मैच होते हैं मुंबई का है, और महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र का। उसके बाद महाराष्ट्र में जब एंटर होगा तो वो ये 2 चेक करेगा कि ये कहाँ का है। फिर जब यहाँ पे पहुँच गए, जैसे स्टेट चेक करेंगे, अलग अलग स्टेट, कोई भी स्टेट, यहाँ पे स्टेट हो गया, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर सिटी है, जैसे सिक्कर हुआ, जयपुर हुआ, कोई भी हुआ वो यहाँ पे चेक करेगा। फिर यहाँ पे आके देखेगा कि पर्टिकुलर ये किस घर का है या कौन सी तहसील का है वो यहाँ पे। तो कितना काम आसान हो गया। जैसे यहाँ अगर ये दो ही चेक करने हैं तो ये आगे का चेक नहीं करना पड़ा, तो कम मेहनत हुई ना। उसी टाइप से एड्रेसिंग होती है। एड्रेसिंग जो हेडर है वो सेम इसी टाइप से वर्क करता है। उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि किसने रिक्वेस्ट किया, उसको कहाँ पे भेजना है। फिर आइसोलेशन एंड रीगैदरिंग। अब आइसोलेशन मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट की, अब बाई चांस आपने रिक्वेस्ट की, मैंने रिक्वेस्ट किया, बाई चांस मैंने जो रिक्वेस्ट की वो आपको मिल रहा है, आपने रिक्वेस्ट की वो मेरे को मिल रहा है, तो इसलिए वो जब रिक्वेस्ट उसको आइसोलेशन में रखेगा। फिर रीगैदरिंग, बाई चांस आपने कोई रिक्वेस्ट किया, आपको डाटा पूरा मिल नहीं पाया, आधा डाटा मिल गया, फिर लॉस हो गया, तो वो वापस रीगैदरिंग भी करता है। मतलब देखता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंची या नहीं पहुंची। लिंक कंट्रोल मतलब आपको पूरा उसको कंट्रोल रखता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन गई नहीं गई। फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल मतलब पूरा ये चेक करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल। फिर एरर कंट्रोल, एरर की हमने बात कर ली, बीच में कोई डिलीशन हुआ या कुछ कोई एरर रह गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको भी यही इसी का ही सरदर्द है। वो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी लेयर ये इसी का ही सरदर्द है, इस लेयर का। अब ये कुछ मेजर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स TCP एंड UDP, ये मेजर कुछ ट्रांसपोर्ट हैं। एंड द ब्राउट गेटवे एंड केबल्स टेस्टर वर्क इस ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो आपका राउटर है, केबल्स हैं, वो उनको भी टेस्ट करेगा कि ये क्या सही है, अपना डाटा जा सकता है नहीं जा सकता। बाई चांस उसने पहले 1-2 पैकेट भेजा और वो पैकेट लॉस हो गए, मतलब वो केबल में या कोई में उस नेटवर्क में पर्टिकुलर कोई खराबी है, तो वो उसको वहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा, आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या होता है? नेटवर्क लेयर इज द एस्टेब्लिश्ड पाथ टू डाटा ट्रांसफर थ्रू द नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हो, राउटिंग ऑपरेट। अब नेटवर्क आपका कैसा भी हो सकता है, उसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो। राउट ऑपरेटर एट द नेटवर्क लेयर। अभी इसके अंदर लेन हो सकता है, वैन हो सकता है, कोई सा भी। मेजरली प्रोटोकॉल्स ऑपरेटिंग इन दिस लेयर इज कॉल्ड IP एंड ICMP। मतलब IP इन दोनों मेजर, यही प्रोटोकॉल के थ्रू आप इसको यूज़ करते हो। प्रोटोकॉल, अभी प्रोटोकॉल काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल होता है एक, मतलब पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल है कम्युनिकेशन का, ऑपरेट करने का। इसके अंदर फंक्शनलिटी ऑफ द इसके नेटवर्क लेयर के फंक्शन, ग्लोबल एड्रेसिंग मतलब आपके एड्रेसिंग, फिर आउट ऑफ द डाटा पैकेट्स मतलब डाटा पैकेट्स कैसे आपके पास आएंगे। जैसे बाई चांस किसी को भेजना है, जैसे इंडिया से किसी ने रिक्वेस्ट की USA में, अब USA जाने के काफ़ी रास्ते हैं, तो ये फंक्शन नेटवर्क लेयर क्या करेगी, कौन से रास्ते से जाना है एंड कौन सा एड्रेस लेना है वो ये डिसाइड करेगी। और फॉल्ट हैंडलिंग, बीच में कोई फॉल्ट नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो भी इसी का सरदर्द है। ट्रैफिक कंट्रोल, अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ जा रही हैं, काफ़ी बिजी है नेटवर्क, तो भी इसी का सरदर्द है। आपका मैसेज पहुंचाने का पूरा सरदर्द इसी का ही है, नेटवर्क लेयर का। डाटा लिंक लेयर, अब ये क्या होती है डाटा लिंक लेयर? डाटा लिंक लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेट बिटवीन द एडजेसेंट नेटवर्क नोड्स बाय द इनकोडिंग एंड द डिकोडिंग द डाटा पैकेट्स इनटू बिट्स। अब इनकोडिंग डिकोडिंग के लिए हाफ एडर, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इस टाइप के 2 आते हैं। ये भी आप इनको बारे में बात नहीं करते हुए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स के। मतलब नोड्स ऐसे मान लो आपके
जैसे अलग अलग, जैसे आपके पास आ गया डाटा, ठीक है। अब नोट्स आपका हो सकता है, जैसे ये आपका मेन वाईफाई है। अब वाईफाई से आप कितने भी निकाल सकते हो, फ़ोन कनेक्ट कर लो, पीसी कनेक्ट कर लो, और भी कोई कर लो। तो ये पर्टिकुलर ये हो गया मेन एक, फिर ये इसके नोड्स हो गए, ये एक नोड हुआ, ये 2 नोड हुआ, ये 3 नोड हुआ, इस टाइप से। फिर हब्स एंड स्विचेज ऑपरेट द लिंक्स। अब ये हब और स्विचेज को ऑपरेट करती है, मतलब जैसे एक मैन केबल आएगी आपके पास, उस मैन केबल अगर वो स्विचेज एंड हब्स के अंदर कनेक्ट होगी, फिर वहाँ से आपका और कनेक्शन निकलेंगे। तो यहाँ तक जो पहुँचाता है वो डाटा लिंक लेयर पहुँचाती है। इसके बाद कनेक्शन एट दिस लेयर इज इथरनेट वाईफाई फ्रेम्स एंड डीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। फिर इन दिस द डाटा लिंक लेयर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू 2 सबसेट्स। ये 2 सबसेट के अंदर डिवाइड होती है लॉजिकली। एक मीडिया मैक बोल सकते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड हैंडलिंग एड्रेसिंग ऑन टू लैन। जो मैन होता है, ये मैन कब यूज़ होता है, जब आप लैन के थ्रू लैन के थ्रू आप किसी नेटवर्क में कनेक्ट हो, तो वहाँ पे जितना भी कुछ यूज़ होगा वो मैक एड्रेस, आपने सुना होगा मैक एड्रेस पर्टिकुलर एक सिस्टम का फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। जितने भी लैन नेटवर्क हैं वो थ्रू मैक एड्रेस ही कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेट मीन्स जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट की, अब जैसे एक लैन नेटवर्क में 50 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, अब उसको पर्टिकुलर ये कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम से उसके पास रिक्वेस्ट आई है? तो उसके मैक एड्रेस से पता चलेगा। मैक एड्रेस से वो कम्युनिकेट करेगी, इस मैक एड्रेस पे कोरस्पॉन्डिंग ये रिक्वेस्ट है, तो उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो पर्टिकुलर उस मैक एड्रेस पे भेजेगा, ना कि जो दूसरा उसके। दूसरा होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब टेक कैन फ्रेम्स एंड एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल। ये चेक करता है एरर नहीं है, उसका फ्लो कंट्रोल रखता है, एंड ये सारा इसके अंदर काम होता है। तो ये अपने डाटा लिंक लेयर का काम होता है। अब आगे वाली लेयर ये होती है फिजिकल लेयर। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब मेथोलॉजी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल डिवाइसेज इंटरफेस टू अचीव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर मेथोलॉजी में अलग अलग ट्रोपोलॉजीज होती हैं। आप ये मान लो अलग अलग ट्रोपोलॉजी, जैसे आपने कभी सुना भी होगा बस ट्रोपोलॉजी, स्टार ट्रोपोलॉजी, सर्कल ट्रोपोलॉजी, इस टाइप की काफ़ी ट्रोपोलॉजी होती हैं। वो जो कि अलग अलग कनेक्शन, जैसे सर्कल ट्रोपोलॉजी होती है उसके अंदर एक सारे जैसे एक सर्कल में होगा 5 कनेक्शन है, तो ये जो इसमें 5 सिस्टम है, तो ये सिस्टम है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, फिर ये सिस्टम इससे कनेक्ट होगा, ये सिस्टम इससे कनेक्ट होगा, ये 5 आपस में कनेक्ट होंगे। इनमें से अगर एक भी फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क एंटायर फेल हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे, ये अभी ट्रोपोलॉजीज की बात आगे करेंगे, अभी फिजिकल लेयर की बात करते हैं मुद्दे से ना हटते हुए। The physical layer is manage the operation need to send a stream of data over a physical medium. It's deal with the mechanical and electric requirements. फिजिकल लेयर ये डील करती है इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स की। मतलब ये आपकी फिजिकल लेयर होती है, मतलब जो आपकी केबल्स मान लो, हार्ड डिस्क मान लो, बाय चांस किसी ने रिक्वेस्ट किया सर्वर पे, तो आपको हार्ड डिस्क में डाटा भी स्टोर होना चाहिए रिक्वेस्ट के लिए, नेटवर्क के थ्रू आएगा। तो ये सारा होता है अपने इसके फिजिकल लेयर के अंदर। तो बात करते हैं OSI लेयर एंड डिवाइस मैपिंग। अब इसकी मैपिंग की बात कर लेते हैं एकदम बेसिकली कि ये फंक्शन है, इसके क्या क्या किस लेयर के क्या क्या फंक्शन है। मैं कहूँ तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये अपने पूरे OSI मॉडल की समरी ही है। अब इस पर्टिकुलर के अंदर एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन से फंक्शन एंड कौन से डिवाइसेज यूज़ होते हैं। अब जैसे एप्लीकेशन लेयर के अंदर फंक्शन इसका टेलनेट भी अभी काफ़ी कम हो गया यूज़ होना, FTP मेलिंग। फिर प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, लेयर स्क्रीन कंट्रोल एंड कंप्रेस डाटा, इस टाइप के होंगे। फिर सेशन लेयर के अंदर रिमोटली कंट्रोल सेशन, और भी मतलब आपको जो सेशन है उसके रिगार्डिंग होगा। इसके अंदर गेटवे यूज़ होता है, ये डिवाइसेज आप देख सकते हो। इसके बाद नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी एंड टू एंड कंट्रोल, ये पूरा कंट्रोल देखता है कि कम्युनिकेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर नेटवर्क लेयर मैनेज इंटरफेस, राउटिंग, पैकेज एंड असेंबल्स। ये पूरा आपको पूरा राउट बताएगा, किस टाइप से राउट होगा, क्या रूटीन रहेगा, कहाँ कौन सा डाटा कैसे असेंबल होगा, कैसे वापस उसके पास जाएगा। ये पूरा राउट्स, जो आपका राउटर है वो भी एक टाइप से यही काम करता है, तो आप उसी का ही काम इसको मान सकते हो। लिंक मैनेजमेंट, एरर कंट्रोल, फ्लो एंड डाटा कंट्रोल, ये सारा डाटा लिंक लेयर के अंदर होता है। इसके अंदर स्विचेज, मोस्टली स्विचेज यूज़ होते हैं। स्विचेज अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा मैं, इस स्विचेज, राउटर्स कैसे काम करते हैं इन पे। फिर फिजिकल लेयर हार्डवेयर, केबल, सिग्नल लेवल्स एंड स्पीड्स। फिजिकल लेयर के अंदर आपको पूरी सिग्नल की फॉर्म में जाता है। अभी सिग्नल लेवल मतलब आपकी जो केबल है, आपको पता है आपका जो जितना भी सिग्नल है, मतलब डाटा है, वो किस
0 एंड 1 की फॉर्म में जाता है। आप कुछ भी भेजते हो तो वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही जाएगा थ्रू द नेटवर्क, बिकॉज ऐसे जो अपना सिस्टम है वो 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, 0 एंड 1, तो उसी के फॉर्म में आपके नेटवर्क में जाएगा केबल हब्स के थ्रू। तो अपनी पूरी मॉडल की समरी हुई। आप इसको अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये OSI मॉडल। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डाटा कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। प्रोटोकॉल्स एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ रूल है जो पर्टिकुलर एक कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल। अभी ऐसा नहीं है कि आप बाई चांस कोई एक डिवाइस है उससे मैसेज कैसे भी भेज दो दूसरे में, बिकॉज इंटरनेट पे इतना सारा ट्रैफिक। अभी मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप मार्केट दिल्ली जाते हो, ठीक है, अब रोड पे जाते हो, रोड पे बाई चांस कोई ट्रैफिक रूल ना हो, कोई रेड लाइट ना हो, तो सोच के देखो एक बार किस टाइप से होगा, गाड़ियाँ किस टाइप से जाएंगी, कितना क्रैश होगा, क्या कुछ होगा। वही अपने नेटवर्क के साथ होता है। अगर नेटवर्क में बाई चांस कोई रूल नहीं हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुआ, कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, दूसरा भेज रहा है, रिक्वेस्ट इंटरकनेक्शन हो जाएंगी, रिक्वेस्ट बीच में ही रह जाएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। एज द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज कॉम्प्लेक्स्ड। एक जो कंप्यूटर इसका पीसी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कम्युनिकेट कर पाना। वेरियस प्रोटोकॉल आर यूज दिस कलेक्शन प्रोटोकॉल इज डिफरेंट बाई प्रोटोकॉल स्टैक्स। वो अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग पीसी का अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उनका डिक्रिप्शन का भी अलग होता है, इनक्रिप्शन का भी अलग होता है। तो वहाँ पे हमने बात की थी अपनी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो हमारी यहाँ पे हेल्प करती है इनके अंदर। फिर प्रोटोकॉल्स इज केपेबल टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अभी प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। अगर प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे यार। चलो एग्जांपल्स द प्रोटोकॉल स्टैक्स, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड जो TCP/IP मॉडल है वो सिमिलर टू OSI मॉडल है, उसकी हम बात करेंगे। बट जो TCP/IP मॉडल है वो मोस्टली यूज़ होता है सर्वर बेस्ड, एंड जो आपका ब्राउज़र है उसके अंदर जो क्रोम फायरफॉक्स देख रहे हो वो TCP/IP मॉडल यूज़ करता है, जो सर्वर बेस्ड TCP/IP मॉडल पे ही वर्क करता है मोस्टली। अब TCP/IP मॉडल क्या है, OSI मॉडल यूज़ हो गया। अगर OSI मॉडल आपको समझ में आ गया तो ये मॉडल आपको ईजिली समझ में आएगा। सेम वही सिस्टम है, होस्ट A एंड होस्ट B, ये दो आपके सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही कनेक्शन है। सबसे पहले जो सिस्टम फ़ोन से, मान लो जैसे ये ब्राउज़र आपका, आपने इसमें कुछ रिक्वेस्ट किया, क्रोम से रिक्वेस्ट किया, ये आपका सर्वर है ऐसे मान लो। इसने जैसे आपने रिक्वेस्ट किया वो एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा, ट्रांसपोर्ट इस टाइप से चलेगा, ठीक है। फिर इस टाइप से गया, फिर यहाँ से फिजिकल लेयर के थ्रू इसमें गया होस्ट B के अंदर। फिर होस्ट B के ये स्टार्ट होगा नीचे से ऐसे, होस्ट B के सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस लेयर के पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, देन एंड एप्लीकेशन लेयर होस्ट B के एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा। उसके बाद फिर ये रिस्पॉन्स करेगी, फिर वापस यही फ्लो चलेगा इस टाइप से जाके फिर ये ऐसे आएगा। ये अपना OSI मॉडल में भी यही सिस्टम है, इसमें भी यही सिस्टम है। अब इसके अंदर कुछ लोग मानते हैं TCP/IP मॉडल के अंदर 5 लेयर हैं, कुछ बोलते हैं 4 लेयर हैं। ये फिजिकल लेयर को कुछ लोग इसको लेयर भी मानते हैं, कुछ इसको लेयर ना मान के जस्ट एंड फिजिकल वैसे केबल या इस टाइप से मानते हैं। तो अभी आप देख लो, तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर, इसके अंदर जो मेनली जो 3 सेशन है, अभी मैंने एक PPT बनाई है कि किस दोनों कंपेरिजन किया है। तो ये TCP/IP मॉडल इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है, इंटरनेट लेयर के अंदर क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर क्या होता है। आप पढ़ लो। रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोडिंग टू डाटा पैकेट्स कंबाइन फंक्शन टू एप्लीकेबल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर एंड द सेशन लेयर। जो OSI मॉडल के तीनों लेयर काम करती हैं, उनको मिला के इसके अंदर ओनली फॉर एप्लीकेशन लेयर बना दी। इन तीनों लेयरों को मिला के जो काम करती है वो ओनली इसमें TCP/IP मॉडल में ओनली फॉर एप्लीकेशन लेयर काम करती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो OSI मॉडल के अंदर है वो ये काम करती है, सेक्शन एंड ऑफ द पैकेट्स फैकल्टी सेशन मैनेजमेंट, ये उसका काम करती है। फिर नेटवर्क इंटरफेस लेयर, द डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स ऑफ OSI मॉडल आर कंबाइंड टू फॉर्म दिस लेयर, द क्लोजेस्ट लेयर टू द नेटवर्क हार्डवेयर। जो नेटवर्क लेयर है ये एकदम क्लोजेस्ट लेयर है हार्डवेयर के। ये जो आपकी जो उसके अंदर जो 2 लेयर थी ना, फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर ही। जो OSI मॉडल की जो 2 लेयर है इसके एक में ही कंबाइन कर दिया। इसमें फर्स्ट में 3 को कर दिया, इसमें 2 को कंबाइन कर दिया। तो ये इस टाइप से इसकी लेयर कम हो गई। बाकी मोस्टली काफ़ी सिमिलर है दोनों। एन इंटरनेट लेयर, इट्स चार्ज टू सेंडिंग डाटा पैकेट थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क। अब ये डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू आपको डाटा पैकेट सेंड करेगा। इसके बाद कंपेरिजन OSI एंड TCP/IP मॉडल, दोनों का आप एक बार कंपेरिजन देख लो।
OSI मॉडल, ये अपना OSI मॉडल, ये अपना TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं और फिर TCP/IP मॉडल के अंदर हमारे पास ओनली 4, इसको कोई मान लो 4 बोलता है, कोई 5, आप देख लो। अभी जो OSI मॉडल के अंदर जो 3 लेयर हैं वो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, वो इन तीनों कंबाइन करके यहाँ पे TCP/IP मॉडल में ओनली फॉर एप्लीकेशन लेयर कर दिया। फिर यहाँ पे जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर, ये एकदम वैसी ही है। फिर नेटवर्क लेयर, यहाँ पे इंटरनेट लेयर बना दी, नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर। फिर ये जो दोनों लास्ट की जो है डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, इनको नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया है यहाँ पे। तो बाकी काम दोनों का सेम ही है। अब इसके अंदर ओनली कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, ये कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड अदर कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। कनेक्शन लेस, तो बात करते हैं कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता क्या है। कनेक्शन लेस से आपको पता चल रहा होगा कोई वैसे पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं है, आप कैसे भी डाटा भेज सकते हो, मतलब डाटा जाएगा, कनेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, कभी भी हट सकता है। तो ये दोनों में काम करती है। और इसके अंदर OSI मॉडल के अंदर ओनली फॉर ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होगा। ओरिएंटेड मतलब पर्टिकुलर जो सर्वर है उसको पहले चेक करेगी क्या वो सर्वर पर्टिकुलर उस कैपेबल है उस कनेक्शन को लेने के लिए, क्या वो कनेक्ट रहेगा, उसको चेक करेगी। अब इसके अंदर दोनों में से अच्छा कौन है, अच्छा है ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको डाटा लूज काफ़ी कम होगा, बिकॉज इसके अंदर पूरा एक पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न फॉलो के थ्रू जाएगा। और जो कम्युनिकेशन लेस है उसके अंदर एक कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होता, बीच में कोई आपके डाटा पैकेट अगर गुम हो गए तो हो ही गए, आगे कोई डाटा चेक नहीं होता कि पूरा आया नहीं आया। अब बात करते हैं डाटा, कौन सा डाटा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब डाटा को चेक करेगा पूरा आया नहीं आया या फिर और सब कुछ देखेगा तो डाटा ज़्यादा यूज़ होना ही है। तो ओरिएंटेड कम्युनिकेशन डाटा ज़्यादा यूज़ करता है, ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज ये पूरा चेक करता है इसकी। बट इसका एक फ़ायदा भी है, ये आपका जो डाटा है उसको लॉस नहीं होने देता। और आज को पता है आज के ज़माने में डाटा ही सब कुछ है, जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा है वो उतना ही बड़ा किंग है, ऐसे मान लो यार सिंपली। अपना क्या जाता है। एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, आशा करता हूँ दोनों आपको टर्म समझ में आ गई होगी। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता क्या है, और इन दोनों का कंपैरिजन भी पता चल गया होगा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो सिंपली बोलो तो कुछ नहीं है, बस इन लेयर को कंबाइन कर दिया है, यही है। नेटवर्क सिक्योरिटी, अब नेटवर्क के अंदर कुछ सिक्योरिटी के भी कंसर्न्स आते हैं। अब आपको कोई नेटवर्क, आप बाई चांस नेटवर्क आपका है, नेटवर्क के अंदर कोई छेड़छाड़ कर दे, अनऑथराइज्ड एक्सेस पाले उस नेटवर्क के अंदर, तो आपका रिसोर्सेज वेस्ट जा कर सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लिगमेंट यूजर्स है, एक्सेस द वेल डिज़ाइन, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जिसके लिए डिज़ाइन करा गया है वो सिस्टम या वो नेटवर्क, तो वो ही यूज़ नहीं कर पाएगा अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी ने पा लिया या फिर और कोई उसका प्रॉब्लम आती है। नॉन रेडिएशन अनेबल टू डिनाई एक्सेस, तो बहुत सारा लोड हो गया तो आपकी जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो डिनाई हो सकती है। इंटीग्रिटी एंड मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी, मतलब इंटीग्रिटी एंड डाटा मेंटेन, आपका जो डाटा है उसको क्या पता वो चेंज कर दे या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, ओरिजिनलिटी उसको खो दे, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। ऑथेंटिकेट वेरीफाई क्रेडेंशियल्स, मतलब जो आपके ऑथेंटिकेट जो आपके क्रेडेंशियल हैं वो आप खो सकते हो या उसको आप लीक कर सकते हो। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस ओनली ऑथराइज्ड यूज़र, इसलिए उसको ऑथराइज्ड यूज़र ही यूज़ करें। कॉन्फिडेंस नोट डिस्क्लोज टू अनऑथराइज्ड यूज़र्स, अब जो अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक अकाउंट, कोई बैंक की साइट है या कोई बैंक का नेटवर्क है, उसके अंदर अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस पा ले तो वो अभी उसके अंदर तो काफ़ी सारी जानकारी लग जाएगी, अकाउंट नंबर लग जाएंगे, पैसे कितना सारा लग जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी, सेफ गार्डिंग द कन्फर्मेशन इंटीग्रिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ए डाटा वेरियस नेटवर्क। अब जो आपका डाटा है वो अवेलेबल हो पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी मस्ट इम्पोर्टेंट। इंटीग्रिटी मतलब आपका डाटा जो है वो ही रहे, डाटा चेंज ना हो। ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑथेंटिसिटी मतलब पर्टिकुलर जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है, जो उस नेटवर्क में वो जेन्यून है या नहीं है, तो ऑथेंटिकेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी इज नॉट कन्फर्म टू द इंटरनेट रिलेटेड थ्रेट्स बट ओनली गेट द इंटरनेट थ्रेट्स। ये यार ये आप पढ़ लो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ इतना समझने वाली बात नहीं है, मोस्ट थ्योरी ही है, बट ये इम्पोर्टेंट भी है।
नेटवर्क सिक्योरिटी एड्रेसिंग नॉट ओनली TCP/IP नेटवर्क बट ऑल्सो स्पेसिफिक पर्पस प्रोटोकॉल एंड अचीव्स। अब इसके अंदर TCP/IP मॉडल ये तो होते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और होते हैं, वो पर्टिकुलर नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंड करते हैं कि आपका किस टाइप का नेटवर्क है। अभी कोई बैंकिंग नेटवर्क है तो पर्टिकुलर इसने ऐसा तो है नहीं कि TCP/IP मॉडल या पर्टिकुलर OSI मॉडल कोई भी एक उसके थ्रू कनेक्ट कर दिया तो हो गया काम। वो पर्टिकुलर खुद के भी कोई प्रोटोकॉल, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि इजीली सिक्योरिटी ब्रेक ना हो, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रूफ हो। इसके बाद ये नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी टू नीड क्यों ज़रूरी होती है, प्रोटेक्शन एडवर्टाइज इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग। ये आप एक बार पढ़ लो, ये इतना कुछ खास नहीं है, जस्ट सिंपल। अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे भी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क दैट्स potential threats to the network and its resources, ensure that the authentic user can efficiently access the network in services। ये पूरा वही है जो हमने बात किया। आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा विद द ओनली फॉर, ये इतना कुछ यार नहीं है, एकदम इजी है। और फिर डाटा सिक्योरिटी थ्रेट्स ओवर ए नेटवर्क, फिर किस किस टाइप के डाटा सिक्योरिटी हमारे पास नेटवर्क में आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। डाटा इंटरप्रेटर्स ब्लॉकचेन द डाटा ऑन इट्स वे टू डेस्टिनी, द डाटा विल नेवर रीच द डेस्टिनी। मतलब आपने कोई डाटा भेजा सोर्स ए से, उसको डेस्टिनी तक जाना है बट वो वहाँ तक गया ही नहीं या इंटरप्रीट हो गया, बीच में कोई उसका रूटीन चेंज कर दिया, राउट उसको चेंज कर दिया, आपके पास डाटा पहुँचा ही नहीं। ये होता है अपने इस टाइप के थ्रेड्स हो सकते हैं नेटवर्क में। ये नेटवर्क थ्रेड्स की बात कर रहे हैं हम। आपका डाटा ब्लॉक हो सकता है, डाटा का राउट चेंज कर दे, तो मेनली इसमें ये है कि आपको जहाँ पे डाटा पहुँचाना है वो वहाँ पे पहुँचा नहीं। फिर डाटा मॉडिफिकेशन, डाटा इज चेंज्ड ऑन द वे द रिसीवर कलेक्ट द मॉडिफिकेशन डाटा इज नॉट बी ओरिजिनल डाटा। डाटा मॉडिफिकेशन ये थ्रेड्स है एक। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ से कोई फाइल भेजी 5 GB की, अब वो 5 GB की फाइल उसके पास पहुँच तो 5 GB की गई, बट उसने उस फाइल के अंदर कुछ चेंज कर दिया या फिर उस फाइल के साथ छेड़छाड़ की गई, मेनली ये मान लो इसके अंदर डाटा मॉडिफाई किया गया है। फिर आता है डाटा फैब्रिकेशन, द टेकर सेल्स एन ओरिजिनल डाटा एंड मेक अप द सम फॉल्स डाटा, द रिसीवर गेट्स फॉल्स डाटा। अब इसके अंदर ये सिमिलर है डाटा मॉडिफिकेशन के ही, इसको हम बोल सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, जो अटैकर्स हैं वो बीच में आपका जो ओरिजिनल डाटा है उसको बनाते हैं फेल्स डाटा। तो जो ओरिजिनल फेल्स डाटा है तो जो रिसीवर है, रिसीवर मतलब सेंड कर, जो रिसीव करने वाला, उसके पास जो आपने डाटा बनाया है मतलब गलत डाटा बनाया है वो उसके पास पहुंच जाएगा, वो उस पर भरोसा कर लेगा। तो ये होता है डाटा फैब्रिकेशन। फिर डाटा इंटरप्रिशन, डाटा टेक्स रीड द डाटा एंड वाइल बीइंग ट्रांसमिशन। फिर जो आपका डाटा है वो कोई रीड कर ले, बाई चांस को मैं कोई सेंसिटिव डाटा भेज रहा हूँ, वो बीच में कोई मेरे नेटवर्क पे बैठा है उस डाटा को रीड कर ले, तो ये भी नेटवर्क का एक थ्रेड्स है। आशा करता हूँ ये आपको नेटवर्क थ्रेड्स के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और एकदम मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ एकदम अच्छी भाषा में आपको बता पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से थोड़ा बैक करके देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेटवर्क इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी, अब एकदम बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी इसके अंदर भी मोस्टली थ्योरी है। प्रिविलेज असाइनमेंट्स क्या होते हैं, फिर ट्रैफिक एनालाइज किस टाइप से होता है, फिर एंड टू एंड एक्सेस कंट्रोल ये किस टाइप से है, फिर लिस्ट प्रिविलेज रिक्वायर्स दैट द ईच सब्जेक्ट बी ग्रांटेड ओनली द प्रिविलेज नीड टू बी परफॉर्म ऑथराइज्ड टास्क, द लिमिटेड ऑफ द डाटा दैट्स कैन रिजल्ट फॉर एक्सीडेंट एरर एंड ऑथराइज्ड यूज, ये आपको पूरा बताएगा। फिर ट्रैफिक एनालाइज मतलब आपका कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ट्रैफिक एनालाइज कैन बी यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हु टू टॉक टू हुम द नेटवर्क ए पब्लिक नेटवर्क। ट्रैफिक एनालाइज यूर टू सिग्निफाई इन्फॉर्मेशन इवन इंक्रिप्शन डाटा, ये आपके पूरे डाटा को एनालाइज करता है कि आपने किस टाइप से क्या क्या ट्रैफिक यूज़ किया है, किस टाइप से, मतलब पर्टिकुलर कहाँ से भी अगर कोई डाटा भेजते हो आप तो पर्टिकुलर एक राउट लेके आया पूरा, तो उसी को बोलते हैं ट्रैफिक एनालाइज। मतलब कौन सा ट्रैफिक वो लेके आया, ऐसे बोलते हैं ना हम, जैसे मेरे को दिल्ली से जयपुर जाना है तो बोलते हैं कि कौन सा रूट लेके जाएगा, या अब पहुंच गए तो वो बोलेगा कौन सा रूट लेके आया, तो उसको बोलते हैं सिंपली ट्रैफिक एनालाइज। फिर एंड टू एंड एक्सेस कंट्रोल, फिर पूरा इसके अंदर क्या क्या आता है वो आप ये देख लो। दिस इज ए स्ट्रक्चर टू मेजर द न्यू जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्रेड्स, द प्रोवाइड द यूजर इज कॉम्प्लेक्स लुक एंड मैकेनिज्म्स टू काउंट थ्रेड्स टू ईच पार्ट ऑफ द नेटवर्क, ये पूरा इसके अंदर है। ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बिग इश्यू नहीं है। अगर आपको नहीं आए तो मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं हो सके कि यार बनाऊंगा ये आपके लिए। अब नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी,
अब नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ फ्रेमवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट द इंश्योर रिक्वायर्ड लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब कोई भी आप काम करते हो तो रूल हर जगह, बिकॉज बिना कोई रूल के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आपके लाइफ के भी कुछ रूल होते ही हैं यार। तो ये तो नेटवर्क है, इसके तो रूल होने ही हैं। इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए नेटवर्क, मतलब उस नेटवर्क का क्या स्कोप है। व्हाट इज सिक्योर शुड बी अवेलेबल ऑफ द नेटवर्क, मतलब उस अवेलेबल पे क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है। एक्सेप्ट एंड मीन्स यूजिंग द नेटवर्क। एक्सेप्टेबिलिटी मतलब उस नेटवर्क की क्या एक्सेप्टेबिलिटी। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द डाटा नेटवर्क। या तो फिर ए गुड सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी सेफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो एक अच्छा सिक्योरिटी पॉलिसी है वो ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अभी ये ऐसा नहीं है कि यही चाहिए, बस एक नॉर्मल बताया क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब एकदम क्लियर कम्युनिकेशन, वैसे नहीं बीच में नॉइस आए, आपका डाटा लूज हो जाए और भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। ब्रीफ एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा है वो एकदम अच्छी तरह से पूरा एकदम सही डाटा है विदाउट लेस, मतलब बीच में डाटा एरर ना हो या फिर कोई कंट्रोल फ्लो ना हो, ट्रैफिक में काफ़ी ना हो, डाटा डिले ना हो, एरर ना हो, इस टाइप से। फिर डिफाइन द स्कोप एंड द अवेलेबिलिटी, फिर अवेलेबिलिटी एंड स्कोप, उस पर्टिकुलर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी क्या है, स्कोप क्या है, मतलब वो कितना यूज़ हो रहा है। इन्फोर्स बाय लॉ, वो पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट ना हो नेटवर्क। रिकॉग्नाइज एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सफिशिएंटली गाइडेंस, उस नेटवर्क की पर्टिकुलर गाइडेंस मिलनी चाहिए उसको। मतलब कहीं ऐसा हो, कोई आप बैंक में काम कर रहे हो, अभी आप उसके पर्टिकुलर बैंक का एक नेटवर्क है, अभी उस नेटवर्क के बारे में आपको कोई गाइडेंस ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि नेटवर्क कैसे काम करेगा या कैसे इसमें कनेक्ट होते हैं, क्या है, तो आप वहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो। तो इसलिए सफिशिएंट गाइडेंस भी होनी चाहिए नेटवर्क की। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए, ताकि कोई एरर या कुछ आए तो आपको वहाँ पे जल्दी सॉल्व हो जाए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, अब ये आप पढ़ लो नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। इसके अंदर डाटा पॉलिसी आती है, सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, कंप्यूटर यूजेज पॉलिसी आती है। अब आपका जो कंप्यूटर है या सिस्टम है उसको भी आप हर तरह यूज़ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आपको रूट करना इलीगल माना जाता है। अब इलीगल क्या कंपनीज अलाउ नहीं करती, क्यों नहीं करती? बिकॉज वो कंप्यूटर यूजर पॉलिसी के खिलाफ है। आप जब भी कोई सिस्टम खरीदते हो या कोई भी हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो, उस पर्टिकुलर उसकी एक पॉलिसी आती है, आपको एक पॉलिसी कार्ड मिलता है। अब वो अलग बात है कि आप उसको रीड नहीं करते, बट आपको मिलता है, कंपनी अपना पूरा काम करती है। इंटरनेट यूज़र पॉलिसी, आप इंटरनेट यूज़ करते हो उसकी भी कुछ पॉलिसी है, तो ये आप इनको पढ़ लो। इंटरनेट से आप कुछ और भी देख सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। वो है कि बेसिकली अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसके अंदर डिस्कस करें। अगर सब एक एक पॉइंट को अगर मैं लेके बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको भी इतना मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज काफ़ी लंबी काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में आ जाएगी। तो विद द टाइम धीरे धीरे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो वही आप बस धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, जितना मिल रहा है उसको करते रहिए, खुद थोड़ा बहुत खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कोई आपको अभी ये पीपीटी देखी, कोई आप उसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ देख रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी के अंदर यही है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितना खुद से एक्सप्लोर जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। बिकॉज हैकर जैसे 100% ओनली थ्योरी पढ़ेगा तो 300% जब प्रैक्टिस करेगा तभी वो बनेगा। मतलब जितना आप पढ़ते हो उससे 3 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस फील्ड में। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पॉलिसी, अब नेटवर्क की कोई पॉलिसी, ईमेल की कोई पॉलिसी है, सिस्टम मैनेजमेंट पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये मोस्टली थ्योरी है, आप इजीली कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बिग बात नहीं है इसमें। अब डाटा पॉलिसी, ये कुछ एग्जांपल हैं। पब्लिक इन्फॉर्मेशन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। पब्लिक इन्फॉर्मेशन मतलब पब्लिक की कोई, जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक के पास कितनी सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, तो वो ऐसा नहीं कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन लोगों में बांट दे, तो ये भी एक पॉलिसी के खिलाफ है, डाटा पॉलिसी के खिलाफ। सिक्योरिटी, आपकी कोई सिक्योरिटी या कुछ भी है तो उसको आप ऐसे नहीं दे सकते। फिर प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर यूजेज पॉलिसी, इसको भी आप पढ़ लो एक बार, कंप्यूटर की कौन कौन सी पॉलिसी है, किस किस टाइप से ये है, ये आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बिकॉज मैं बता दूंगा इतना नहीं समझ में आएगा। फिर ईमेल पॉलिसी, ये हमने वैसे बात कर ली थी। ये पॉलिसीज़ आप खुद से देख लो, आप जब काम करोगे तो आपको पॉलिसीज़ ऑब्वियस सी बात आप देख ही लोगे या फिर ये देखनी ही पड़ेगी। तो मॉड्यूल समरी, इस मॉड्यूल में हमने क्या क्या देखा है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, इट्स ईजी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मतलब एक नेटवर्क
इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। द हायरार्की ऑफ प्रोटोकॉल वेरियस लेड इन कॉल प्रोटोकॉल स्टैक, मतलब अलग अलग हायरार्की प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप के, वो हमने डिस्कस किया था। नेटवर्क सिक्योरिटी इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिविलेज एंड डिटेक्ट द अनऑथराइज्ड यूजर टू नेटवर्क रिसोर्सेज सर्विसेज, मतलब अनऑथराइज्ड कोई यूज़र इसके अंदर नेटवर्क के अंदर नहीं है। फिर सेफ गाइडिंग ऑफ ए नेटवर्क, इसके अंदर कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा केयरिंग वेरियस, यह मतलब एक सिस्टम के नेटवर्क के हम देखेंगे कि उसकी कोई इंटीग्रिटी तो चेंज नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले रहा है, अवेलेबिलिटी है, जो उसका ऑथराइज यूज़र उसके लिए अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये पूरा इसके अंदर आ जाता है। फिर कंप्यूटर यूज़र पॉलिसी शो बाय हु एंड हुम द सिस्टम आर यूज्ड, फिर कौन इसको यूज़ कर रहा है, कौन उसको यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर रहा है, यह आता है कंप्यूटर यूज़र पॉलिसी के अंदर। नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज फ्रेमवर्क ऑफ विद इन द विच एन ऑर्गेनाइज स्टेब्लिश्ड इन द नीड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अचीव्स टू डिजायर द कॉन्फिडेंशियल लेवल। अब पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम नेटवर्क लेयर किस टाइप का है एंड कितनी उसकी सिक्योरिटी है, कितनी उस सिक्योरिटी की लेवल कॉन्फिडेंशियल लेवल है, वो ये भी हमने देखा है। तो ये अपने आज का मॉडल का पूरा समरी है। वीडियो कैसी लगी वो आप मेरे को बताएं। अभी इससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, उसको भी आप एक्सेस कर लें। अभी इसके अंदर पूरी एक कंप्लीट ये सीरीज़ आने वाली है, तो आप इसको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो। आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट एकदम बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।